Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very buzzword in educational field, that is IKS, Indian Knowledge System. And I have taken interdisciplinarity in IKS, a thrust for global education. देखिए, आजकल जब से एनईपी आया है तब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, हमें अपना जो प्राचीन विद्या थी, प्राचीन ज्ञान था जिससे हम विमुख हो गए, धीरे धीरे कालांतर में उससे जुड़िए, वो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है और हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है। तो आईकेएस पे बहुत बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईकेएस डिवीजन बनाया है, आईकेएस पे बहुत सेमिनार्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसको करिकुलम में इंटीग्रेट करने के लिए यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन निकाली है। तो आईकेएस को जानना जरूरी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको इंटरडिसिप्लिनैरिटी से जोड़ते हुए आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि हम हमेशा से ही इंटरडिसिप्लिनरी थे, लेकिन जैसे जैसे हमने मैकाले मतलब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल बदल दिया, समूल बदल दिया, तो हम धीरे धीरे विमुख हो गए इंटरडिसिप्लिनैरिटी से और हम स्पेसिफिक डिसिप्लिन की बात करने लगे। और आज जो भारतीय शिक्षा की दशा है वो ये है कि एक डिसिप्लिन के आदमी को दूसरे डिसिप्लिन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। हम पूर्णतया सिर्फ अपने डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड के लिए हमें तैयार होना है, ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन दीजिए बच्चों को, तो उसमें इंटरडिसिप्लिनैरिटी का बहुत महत्व है। इसीलिए बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रही है। और ये कहने का आशय है इस वीडियो में कि हाँ, आईकेएस में इंटरडिसिप्लिनैरिटी हर जगह विद्यमान है और हमें उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये ग्लोबल एजुकेशन के लिए जरूरी भी है। ओके, इसका मूल यही है। तो मेरा वीडियो एक मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी पे भी है, तो आप वहां से इन डिसिप्लिन के कंसेप्ट को समझिए। तो शुरू करते हैं कि टुडे interdisciplinary learning at all levels is far more common, as there is growing recognition that it is needed to answer complex questions, solve complex problems, and gain coherent understanding of complex issues that are increasingly beyond the ability of any single discipline to address comprehensively or resolve adequately. कह रहे हैं कि आजकल ये बात उभर के आ रही है और बहुत सामान्य हो गई है कि जो आज के ज़माने के विशिष्ट प्रश्न हैं, जटिल प्रश्न हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए और जो ये जटिल इश्यूज हैं उनको पूरी तरह से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अंतर विषयात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, और एक डिसिप्लिन के लिए ये करना संभव नहीं है। कैरोल एल पामर कहते हैं कि द रियल वर्ल्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट साइंटिस्ट्स एड्रेस rarely arise within orderly disciplinary categories and neither do their solutions. वो कह रहे हैं कि मतलब जो आज के ज़माने की समस्याएं हैं उसको एक डिसिप्लिन की कैटेगरी के अंदर सॉल्व करना मुश्किल है, नहीं कर सकता। फिर द इमर्जेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिन्स, हम जब इसको भूल गए तो अब धीरे धीरे फिर से वो चीजें वापस आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी हो जाइए। तो दीज आर फील्ड्स ऑफ स्टडी दैट क्रॉस ट्रेडिशनल डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, है ना। जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन के बीच में हमने बाउंड्री बना रखी थी उसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा और इंटरैक्शन करने पड़ेंगे विभिन्न डिसिप्लिन के बीच में, है ना। रिसर्च और टीचिंग कम्युनिटी को भी, स्कॉलर्स को भी। तो जो आजकल इंटरडिसिप्लिन कोट किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली वो कौन कौन से हैं? न्यूरो साइंस, है ना, न्यूरल साइंस और साइंस ने मिल गए आपस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डिसिप्लिन मिल गए। दो द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स, बल्कि इसमें और भी आता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में देखिए आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप उसमें साइंस भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी, जियो बायोलॉजी में आप जियोलॉजी बायोलॉजी पढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी साइंस में बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, साइको लिंग्विस्टिक्स में आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे, एथनो म्यूजिकोलॉजी, इसमें एथनोलॉजी पढ़ेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे, और हमारा इटसेल्फ एजुकेशन, इसमें हम आपका फिलोसफी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, है ना, कल्चरल स्टडीज, विमेन स्टडीज, अर्बन स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज। मतलब बहुत बात इंटरडिसिप्लिन की हो रही है, इंटरडिसिप्लिन इमर्ज हो रहे हैं। फिर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को अगर आप
परिभाषित करना चाहें तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इज ए प्रोसेस ऑफ आंसरिंग ए क्वेश्चन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं और एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करते हैं जो बहुत विस्तृत होता है, बहुत जटिल होता है और आप उसको एक किसी विशिष्ट डिसिप्लिन के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। और उसमें आप विभिन्न डिसिप्लिन के इंसाइट को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। यही इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है। हमको ये करना है कि ये बात कहाँ निकल के आ रही है कि ग्लोबल एजुकेशन के लिए अब ये जरूरी हो गया है और हम इसको आईकेएस से कैसे जोड़ेंगे कि आईकेएस में तो हम हमेशा से इंटरडिसिप्लिनरी ही थे। हमने विभिन्न डिसिप्लिन को कभी इस तरह से बांटा ही नहीं था कैटेगरीज में। फिर यही बात की थ्रस्ट कैसे है ये ग्लोबल एजुकेशन के लिए कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। कि हमारा जो घटक है, जो हमारा अस्तित्व है, वो विभिन्न घटकों में बटा नहीं है, वो मिला जुला है, ओवरलैपिंग है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी की बात, पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे कि इंडियन पर्सपेक्टिव से पर्सनैलिटी, तो आपने से बात की गई थी कि 5 शीत हैं, 5 कोश हैं और सब एक दूसरे से मिले हुए, ये नहीं कि एक शीत दूसरी शीत से अलग है ना। तो इसी तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन्स भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमको इसको अलग अलग कैटेगराइज नहीं करना चाहिए था जैसे कि वो हो गए। द रैपिडली चेंजिंग नॉलेज इकोनॉमी एंड मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम्स टुडे रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर्स एंड कॉम्पिटेंट लीडर्स विद ब्रॉड स्किल्स। आजकल जो नॉलेज इकोनॉमी हो गई है, जो इतनी तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको हमको जरूरी है कि वो लोग सॉल्व कर सकेंगे जो स्किल्ड होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, उनके पास ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी स्किल होगी। इसलिए ग्लोबल एजुकेशन के लिए इंटरडिसिप्लिनैरिटी जरूरी है। फिर इट इज हाईली इम्पॉसिबल फॉर ए सिंगल डिसिप्लिन सेंट्रिक ट्रेनिंग टू ऑफर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विद दीज ब्रॉड स्किल्स। और ये असंभव है, लगभग असंभव है कि किसी विशिष्ट डिसिप्लिन में ट्रेंड हुए ये ग्रेजुएट्स इन ब्रॉड स्किल्स को अपने अंदर समाहित करते हों। इसलिए इंटरडिसिप्लिनैरिटी को अपनाना आवश्यक है। देखिए, हम एक बार पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इससे आप समझिए कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिनरी एरिया, ये 2 डिसिप्लिनरी एरिया है। इंट्रा डिसिप्लिनरी, जब एक ही में दूसरा आ गया, विद इन द सेम डिसिप्लिनरी एरिया, तो इंट्रा की बात नहीं। क्रॉस डिसिप्लिनरी, जब हम एक दूसरे को क्रॉस करें, व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर, है ना। एक डिसिप्लिन को दूसरे और दूसरे को पहले के परिप्रेक्ष्य में देखना। मल्टी डिसिप्लिनरी, इसकी बहुत बात एनईपी में बार बार कही गई है। इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन्स कोलैबोरेटिंग फ्रॉम देयर सेपरेट डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। मल्टी डिसिप्लिनरी में ये भी उसी को पाना चाह रहा है, ये भी उसी को पाना चाह रहा है, लेकिन अपने अपने एंगल से। फिर इंटरडिसिप्लिनरी, जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं, देखिए 3 डिसिप्लिन है और आपस में इंटीग्रेट किए, एनालाइज किए, सिंथेसाइज किए, सब हो रहा है। इंटीग्रेटेड यूज एंड सिंथेसिस ऑफ नॉलेज, मेथड्स एंड अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। और सबसे उत्कृष्ट इसमें हायरार्की पे है ट्रांस डिसिप्लिनरी। इसमें सबने अपनी बाउंड्रीज के अंदर खो दी है। यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स बियॉन्ड डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, इसमें हम अपनी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से बाहर निकल गए हैं, है ना। तो ली एंड डैनबी 2012 में कहते हैं कि एज अवर ग्लोबल सोसाइटी फेसेस इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस that defy disciplinary boundaries and demand new and varied ways of engaging with research context, doctoral researchers need training that equips them to make useful and ethical responses that are appreciative of complexity. यानी कि हमको अपनी बाउंड्री को तोड़ के ethical responses के साथ जो complex issues arise हो रहे हैं उनको solve करना है अपनी global society में। और अब आईकेएस पे बहुत बात है, बहुत अभी मैं और आईकेएस पे जैसे जैसे पढ़ूंगी वैसे वैसे आपके संग शेयर करती रहूंगी। तो आईकेएस क्या है, स्टैंड्स एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज रिच एंड डाइवर्स सिविलाइजेशन। जो हमारा एकदम धनी हमारा और विविध जो हमारी सभ्यता रही है, वीविंग टुगेदर ए मैग्निफिशिएंट टेपेस्ट्री ऑफ, इसमें किसका किसका सम्मिश्रण रहा है। हमारे पास वैदिक विजडम था, हमारे पास फिलोसॉफिकल इंसाइट थी, है ना, दार्शनिक अंतर्दृष्टि थी, ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज हमने उसी जमाने में कर ली थी, एंड ऑ इंस्पायरिंग आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, इतनी खूबसूरत इमारतें, इतनी खूबसूरत कलाकृतियां, मंदिर, सारे निर्माण। इट सर्व्स एज ए गाइडिंग लाइट, ये एक प्रकाश की तरह से काम करता है, illuminating the depths of human existence and offering profound understanding of the cosmos and our place within it। और ये जो हमारा आईकेएस है, ये हमारे ब्रह्मांड का एक समझ रखता है और हमारे प्लेस को, हमारे मनुष्य के स्थान को ब्रह्मांड में भी सुनिश्चित करता है। मतलब आईकेएस पे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, आपको गूगल सर्च करने पे मिलेगा कि आईकेएस डिवीजन बन गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है कि आईकेएस एक डिवीजन है जो काम ही यही कर रहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को, जो हमारी समकालिक शिक्षा व्यवस्था है, उससे जोड़ा जा सके।
फिर अब देखते हैं कि आईकेएस में इंटरडिसिप्लिनैरिटी कहाँ कहाँ थी। अब ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, ये भी और ब्रॉड हो सकते हैं, इन सबके एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट ही कि हम हमेशा से जब भी भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम। इतना खूबसूरत कंसेप्ट आज तक पूरे पूरे मतलब विश्व में कहीं किसी सभ्यता ने जनरेट नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा ही आपका परिवार है, तो इसका मतलब आप पूरी धरा पे कहीं भी किसी का भी किसी भी रूप में नुकसान नहीं करना चाहेंगे। जैसे हम अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, तो इस तरीके की माइंडसेट अगर हो जाए सबका, तो कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। फिर नौ, ये तो इसका मतलब होल इज अवर फैमिली, इसका मतलब हम सबके साथ कंप्लीट हार्मनी में थे। फिर हमारे लिए ज्ञान क्या था, इट इज नॉट ओनली फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट, ये सिर्फ बुद्धि का प्रकाश नहीं था, बल्कि क्या था, हार्मोनाइजेशन ऑफ हार्ट माइंड एंड स्पिरिट। इसमें एक सामंजस्य था हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में। नॉट ओनली लिमिटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज, इसका मतलब सिर्फ बाहरी ज्ञान की प्राप्ति नहीं था, बट शुड ऑल्सो फोस्टर द रियलाइजेशन ऑफ वंस इनर सेल्फ। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में इनर सेल्फ की बहुत बात है, सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत बात है, कि आप स्वयं को समझिए। जितने बड़े बड़े हमारे भारतीय एजुकेशनिस्ट हुए हैं, सबने सेल्फ रियलाइजेशन की महत्ता को समझा है। एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ और इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल नॉलेज इनटू स्पिरिचुअल विजडम। कहीं भी कभी भी हमने सिर्फ मटेरियल नॉलेज की बात नहीं की, उसको हमेशा आध्यात्मिक विवेक से जोड़ा गया है। कोहेरेंस ऑफ कंटेंट विद इट्स कंटेक्स्ट, जब भी किसी भी प्रकार के कंटेंट की बात की गई है, उसको उसके कंटेक्स्ट, लोकेलिटी, स्पेसिफिसिटी से जोड़ा गया है। जबकि कालांतर में क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करने लगे, कंटेक्स्ट को हमने छोड़ दिया। फिर ह्यूमन हैज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अवर नेचर अर्थ, ये बहुत खास बात है हमारी भारतीय संस्कृति की। हमने प्रकृति की बात की, मतलब हमारे लिए प्रकृति था जिसकी हमने पूजा की, आराधना की, सब किया, और प्रकृति का एक घटक मनुष्य था, इसलिए हमने प्रकृति को कभी नहीं छोड़ा। और बाद में क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन की भीड़ में, दौड़ में, जब हमने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया, तो हमने प्रकृति को बिल्कुल डिटैच कर दिया, क्योंकि देखिए वेस्ट प्रकृति की बात नहीं करता, वो मनुष्य की बात करता है। आप उनकी फिलोसफीज देख लीजिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रैशनलिज्म, सब मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म। तो उनके लिए मनुष्य मेन है, तो प्रकृति सेकेंडरी हो गई। हमारे लिए प्रकृति मेन थी, मनुष्य सेकेंडरी था। तो प्रकृति का जब हम भला कर रहे थे, तो मनुष्य का अपने आप भला हो रहा था। बट यहाँ क्या हुआ, जब हमने मनुष्य का भला करने की सोची, तो प्रकृति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए हम इंटरडिसिप्लिनरी थे, हमेशा डिसिप्लिन, सारी चीजें एक दूसरे के साथ लेके चल रहे थे, कुछ अलग अलग नहीं था। सो ऑल गाइडलाइंस एंड ट्रेडिशंस आर इन कॉन्सोनेंस विद नेचर, हेंस रिजल्टिंग इन अल्टीमेट हार्मनी विद नेचर। और इपिस्टेमोलॉजिकल हार्मनी थी हमारे यहाँ, मतलब कि सारे जो ज्ञान थे उनके, वो सब जुड़े हुए थे, सामंजस्य पूर्ण थे। द स्टडी ऑफ बिलीफ एंड नॉलेज, वो कह रहे हैं कि हमारा जो विश्वास का जो अध्ययन था, द स्टडी ऑफ, और ज्ञान का अध्ययन था, वो फेथ के अध्ययन से जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि विश्वास कहीं और जा रहा है, ज्ञान कहीं और जा रहा है, दोनों में हार्मनी थी, वो कंफ्लिक्टिंग स्टेज में नहीं थे, उनमें कोई द्वंद नहीं था। तो इस तरह से फिलॉसफी की बात हो रही थी। देखिए आप पुराने गुरुकुल के विषय या उस वक्त के विषय पढ़िए, तो विषय क्या बताते हैं, लॉजिक, है ना, फिलॉसफी, आर्चरी, इस तरीके के। और अब विषय क्या हो गए हैं, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हमने क्या किया, विषयों को उनके डिसिप्लिन में इस तरह से तोड़ दिया कि उनके आपस में इंटरकनेक्टेडनेस खत्म हो गई। यही गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आईकेएस के इंटीग्रेशन से किया है, और अब हमको इसको अपना लेना चाहिए, हालांकि बहुत मुश्किल है। फिर अगर इसका निष्कर्ष निकालें, तो इन अवर रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड characterized by globalization and technological advancements, there is an increasingly urgent need, एक बहुत महती आवश्यकता है, एकदम अर्जेंट आवश्यकता है कि हम रिकनेक्ट करें अपनी कल्चरल रूट से, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से, और अपना जो देशीय ज्ञान का तंत्र है उसको पुनः जीवित करें। आईकेएस विद इट्स टाइमलेस विजडम, ऐसा विवेक हमारे आईकेएस के पास है जो समय से परे है, हमेशा सही रहेगा। एंड होलिस्टिक अप्रोच, और जो हम संपूर्णता में चीजों को देखते हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है, अ पाथवे, एक रास्ता दिखाता है टुवर्ड्स दिस रिकनेक्शन, ऑफरिंग इनवैल्यूएबल इनसाइट्स। हमको उससे बहुत सुंदर अंतर्दृष्टि मिल सकती है, हमको आयुर्वेद के पुराने हीलिंग प्रिंसिपल से मिल सकती है, वैदिक मैथमेटिक्स के जो आश्चर्य हमारे मनीषियों ने किए उनसे मिल सकती है, जो अर्थशास्त्र का स्ट्रैटेजिक विजडम था उससे मिल सकती है, और जो इंडियन फिलॉसफी के शाश्वत सत्य हैं उनसे मिल सकती है। तो इस तरह से हमको जरूरत है
तत्काल ज़रूरत है कि हम IKS से और अपनी एंशियंट कल्चरल रूट्स से जुड़कर इंटरडिसिप्लिनैरिटी, और इंटरडिसिप्लिनैरिटी तो इसकी एक छोटी सी बात है, इसमें और सब अच्छा ही है, उससे जुड़ें और विश्व को पुनः उस दृष्टिकोण से देखें और अपने अतीत के गौरवमय इतिहास को पहचानें और उससे जुड़ें और उसको अपनाएं, है ना? ओके, so in this way, I have completed a new topic for you, and I will continuously later on covered many subheadings under IKS. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.